तो आपने जाना अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। विषय है पुस्तकालय। आपको केवल हम एक भेज रहे हैं ये पीडीएफ समझने के लिए, अन्यथा आप अपने विचारों को अपने शब्दों में अच्छे से लिख सकते हैं। जो बच्चे पहले ये लिख चुके हैं उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो मात्र अपनी सुलेख की पुस्तिका में लिखेंगे। तो पहला है आपका पुस्तकालय। पहले हम पुस्तकालय के अर्थ को जानते हैं। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों को रखने का स्थान। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होते हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि वहाँ ज्ञान से भरी हुई पुस्तकें आपको मिलती हैं। प्राचीन काल से ही पुस्तकों को संग्रहित करने की परंपरा रही। संग्रहित यानी इकट्ठा करके। पुस्तकालयों में रखी पुस्तकों से हम किसी भी विषय के बारे में जान सकते हैं। पुस्तकालयों में बहुत सी पुस्तकें होती हैं जो हमारे ज्ञान को वर्धन करती हैं। ज्ञानवर्धन करती हैं अर्थात ज्ञान को बढ़ाती हैं। वर्धन शब्द ज्ञानवर्धन का अर्थ होता है ज्ञान को बढ़ाना। जो विद्यार्थी या व्यक्ति पुस्तकें खरीद नहीं सकते उनके लिए पुस्तकालय एक वरदान है। क्यों? क्योंकि वो बिना खरीदे पुस्तकों का लाभ उठा सकते हैं। वहाँ जाकर अपनी पुस्तकें अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, उनसे नोट्स बना सकते हैं और पढ़ने के पश्चात वो पुस्तकें आप वहाँ वापस जमा करवा देते हैं। पुस्तकालय में यदि आप अध्ययन अर्थात पढ़ाई करते हैं तो वहाँ शांति बहुत आवश्यक है। वहाँ शांति होनी चाहिए। वहाँ पर रखी पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं पर हमें कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। इससे पुस्तकें गंदी होती हैं और गंदी पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। पुस्तकें हमारे सबसे अच्छे मित्र मानी जाती हैं क्योंकि ये हमें हमेशा सही ज्ञान देती हैं। हमें निजी स्तर पर पुस्तकों की संख्या बढ़ानी चाहिए और इस अमूल्य निधि यानी भंडार को संभाल कर रखना चाहिए। ये है हमारा पुस्तकालय। हम करेंगे ऐसा। अब बात करते हैं त्योहारों का महत्व। त्योहार, अरे वाह, जब त्योहारों की बात आती है तो दिमाग में क्या आता है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे होते हैं, हम तो खूब एंजॉय करते हैं। त्योहार निरस जीवन में रस भरने के लिए आते हैं। मानव मन उत्साह और उमंगों से भरकर त्योहार मनाने में मग्न हो जाता है। त्योहार संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, दशहरा, गुरु पर्व। राष्ट्रीय त्योहार भी हैं जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय दिवस, शहीदी दिवस। ये सब एकता जागृत करने के लिए सबसे प्रमुख माध्यम हैं। त्योहार मनुष्यों को उनकी संस्कृति का ज्ञान कराते हैं। मनुष्य इनके द्वारा अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का ज्ञान प्राप्त करता है। त्योहारों से ही सभी धर्म एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। भारत कई धर्मों का देश है, इसलिए अलग अलग धर्मों के हिसाब से यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों से जीवन में ताजगी, स्फूर्ति और उमंगों का स्थान होता है। इस प्रकार त्योहारों के नाम पर हमारी बहुत सी भावनाएं जुड़ी होती हैं क्योंकि त्योहार सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। सभी अपने पुरानी मनमुटाव भूलकर त्योहार इकट्ठे मनाते हैं। आप जान गए हैं अब त्योहारों का महत्व और पुस्तकालय। आपने अपने अच्छे शब्दों में इसे लिखने का प्रयास करना है। जो बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में से पहले लिख चुके हैं वो नहीं लिखेंगे। उन्हें मात्र इसे याद करके या अपने शब्दों में बनाकर सुलेख की कार्यपुस्तिका में अवश्य लिखना है, तारीख डालकर। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।